नमस्कार दोस्तों, मैं करनी सिंह राठौड़ यूट्यूब चैनल ग्लोरियस में आपका स्वागत है। आज औसत पार्ट 4 में हम ऐसे क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे जो पीछे के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे नए क्वेश्चन पर भी चर्चा करेंगे जो आगे आने वाले जितनी भी वनडे एग्जाम हैं उनमें काफ़ी आने की संभावना उनकी। पहला क्वेश्चन है 5 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत 76 है, तो बड़ी संख्या क्या है। आज ये जितने भी क्वेश्चन है वो क्रमिक, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या इनसे रिलेटेड है, उनके एवरेज पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन टोटल कैंडिडेट का पड़ा, क्यों कॉम्पिटिशन एग्जाम में एक बार नहीं, 2 बार भी नहीं, सैकड़ों बार पूछा जा चुका है। हर साल कोई ना कोई एग्जाम में ये आ ही जाता है। तो लेकिन टीचर का दायित्व क्या बनता है, हर टाइप के क्वेश्चन को बताना, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है कि कितनी संख्या है, 5 क्रमिक संख्या है, ए बी सी डी क्रमिक पूर्णांक है। क्रमिक पूर्णांक सब जानते होंगे और क्रमिक धनात्मक पूर्णांक की बात हो रही है। देखो पूर्णांक के बारे में डिटेल से बताता हूं। 1 2 3 4 5 ये प्राकृत संख्या है, इसे धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं। 0 इसमें इंक्लूड कर ली तो ये पूर्ण संख्या हो गई, और इसमें ऋणात्मक संख्या को इंक्लूड कर लिया तो ये क्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या। ये ऋणात्मक पूर्णांक है और ये धनात्मक पूर्णांक। तो आगे ध्यान रखना भाई, धनात्मक पूर्णांक है, इनका मतलब कौन सी संख्या है, प्राकृत संख्या। हम प्राकृत संख्या लेंगे तो या तो प्राकृत संख्या देगा या धनात्मक के पूर्णांक देगा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना कि 5 प्राकृत संख्या या धनात्मक पूर्णांक है, उनका एवरेज 76 है, तो बड़ी संख्या क्या है। अब देखो 5 संख्या तो बीच में क्या हुआ, सी हुआ। बीच का मतलब दोनों साइड में बराबर होने चाहिए। बीच का मतलब जैसे एक लाइन में 7 कैंडिडेट बैठे तो बीच में 3 एक साइड में, 3 एक साइड में और 7 हुआ बीच में, ठीक है। तो यहां पर प्राकृत संख्या है, बीच का मान है 76। एवरेज का मतलब ध्यान रखना बीच की संख्या होती है, यहां पर 76 होगा और प्राकृत संख्या एक एक के गैप पर आती है। तो 76 के बाद प्राकृत संख्या 77, उनके बाद है 78। 76 से पहले प्राकृत संख्या 75 और उनसे पहले 74। तो बड़ी संख्या क्या है, 78, और छोटी संख्या पूछे तो 74, ठीक है। अब ध्यान देना भाई, कई स्टूडेंट ऐसे पढ़ते हैं कि क्वेश्चन पूरा होगा, आगे देखते नहीं, इन पर और वर्क नहीं करते, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कभी भी ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा भाई, ठीक है। ये तो बहुत ईजी टाइप है, मोस्टली स्टूडेंट निकाल लेते हैं। अब ये बड़ी संख्या 78 कंप्लीट हुई, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, इन पर हम थोड़ा वर्क करेंगे। एवरेज कैसे कैसे निकलता है, कई बार एक एक ही क्वेश्चन के काफी आंसर आते हैं, ठीक है, वो सभी सही होते हैं, ठीक है। कैसे, अब ध्यान देना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे इनका पहले एवरेज देखते हैं कैसे आएगा। यहां पर एवरेज क्या है, 78 और 74 बटे 2, 76। देखो जिन संख्याओं का अंतर समान निकालना होता है उनका एवरेज क्या होता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटे 2। तो अब इनका एवरेज भी कितना आ जाएगा, 76 आएगा। अगला एवरेज कैसे निकलता है, सबको बताओ, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग करके 5 संख्या का भाग दे दो तो भी एवरेज आ जाएगा, ठीक है। यदि एवरेज निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अब 75 प्लस 77 में 2 का भाग दोगे तो भी एवरेज ये 76 ही आएगा। हम एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। जैसे 5 संख्या है, ए बी सी डी और ए। हाँ, 5 धनात्मक पूर्णांक है, ए बी सी डी ई, इनका एवरेज क्या हो सकता है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ए बी सी डी ई 5 कौन सी संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं, इनको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। अब इनका एवरेज क्या हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन, इनका एवरेज सी सही है। एवरेज होता है बीच की संख्या। ऑप्शन में सी की जगह यह भी दे सकता है a प्लस 3, a प्लस 3, यह भी आंसर है, सही है। कैसे है देखो भाई, ठीक है। एवरेज बीच का मान होता है, ठीक है, और प्राकृत संख्या एक एक गैप पर आती है। मैं लिखता हूं जैसे 1 2 3 4, एक जोड़ा अगली प्राकृत संख्या, एक जोड़ा अगली प्राकृत संख्या। तो पहली प्राकृत संख्या 1 है, एक जोड़ा अगली प्राकृत संख्या, फिर एक जोड़ा अगली प्राकृत संख्या। तो यहां पर ये क्या आ गई, a प्लस 2, सॉरी यहां पर 3 नहीं है, ये a प्लस 2, ये भी आंसर सही है। कई बार क्या होता है, ये बीच वाला नहीं देता है, इस प्रकार दे देता है। तीसरा ऑप्शन
b+1 भी इनका एवरेज सही है। क्वेश्चन समझना क्या है, ए बी सी डी ई, ठीक है, इनका एवरेज क्या है, ठीक है, तो एवरेज होता है बीच का मान, तो सी है। दूसरा एवरेज, ठीक है, कि पहला पद ए है, पहले पद में एक जोड़े, ठीक है, यहां पर एक जोड़ेंगे तो दूसरा पद आएगा, फिर एक और जोड़ेंगे तो तीसरा पद आएगा, तो a+2। एक ये ध्यान देना कि दो में एक जोड़ोगे तो अगली प्राकृत संख्या आएगी, तो b में एक जोड़ोगे तो अगली प्राकृत संख्या आएगी, तो यहां पर एवरेज क्या हो गया, b+1 भी आंसर सही है। अगला ऑप्शन चौथा ये भी दे सकता है, एवरेज क्या होता है, जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज होता है प्रथम संख्या प्लस अंतिम बटा 2। ध्यान देना, 1 2 3 4 5, उनका एवरेज क्या है भाई, 3 है, तो 1 + 5/2, 6/2, तो देखो एवरेज 3 आ गया ना। तो इनका आंसर यदि a+e/2 दे दे तो भी सही होगा। अब ये विचारा गया एग्जाम में कौन सा ऑप्शन करे, सब आपके 4 ऑप्शन आते हैं एग्जाम में, तो ये सही ऑप्शन मैं यहां लिख रहा हूं, उनमें से तो एक ऑप्शन देगा सही, बाकी इनके अलावा 3 रॉन्ग आंसर देगा। कई बार कंपटीशन में ये आंसर दे देता है। एसएससी 2013 में उनको एक आया था, उनको इस प्रकार से दिया, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं औसत को। और औसत क्या हो सकता है, देखो औसत ये भी सही है, b+d/2, ठीक है, b+d/2। छठा ऑप्शन ये भी सही है। औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, a+b+c+d+e/2। एक बार जल्दी नहीं करनी है, हम तो क्या करते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, उनको रट लिया, छिनतर है, ठीक है, 5 संख्या ले ली, a b c d, ये स्वतंत्र हो गई, 78, खुश हो गए, आंसर आ गया। नहीं, हाँ इनसे नॉर्मल क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आपको काफी लेंथी क्वेश्चन करने हैं, स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन करने हैं, तो पूरा वर्क करना पड़ेगा इन पर, ठीक है। अब मैं ये यदि संख्या पर इनको लिखूंगा, ABCD में यदि किसी को कंफ्यूज हो रहा है, तो मैं यदि संख्या में लिखूंगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां पर ये आ जाए, सबसे पहले मैं सम और विषम का बता देता हूं आपको, कि ये दे दे कि 5 सम संख्या, इनकी जगह प्राकृत की जगह 5 सम संख्या आ जाए, ठीक है, और उनका औसत है 50, उनका एवरेज क्या है 50। अब बड़ी संख्या बताओ छोटी, तो A B C D E, एवरेज होता है बीच का मान, तो इनका एवरेज कितना हुआ 50। एवरेज होता है बीच का मान, मैं 6 का भी बताऊंगा, एक बार 5 का ध्यान देना भाई। कई बार क्या हम 5 का बताते हो, दिमाग में आता है ये 6 का आ जाए, तो धीरे धीरे हर टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा, पहले 5 का समझना। अब बात हो रही है सम की। सम देखो प्राकृत तो एक एक गैप पर आती है, सम और विषम का अंतर होता है 2-2 का, जैसे 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, तो 2 जोड़ोगे तो अगली सम संख्या, फिर 2 जोड़ोगे तो अगली सम संख्या, फिर यहां 2 कम करोगे इससे पहले वाली सम संख्या, 2 कम करोगे इससे पहले वाली सम संख्या। छोटी सम संख्या पूछे 46, बड़ी वाली पूछे 54 आ जाएगा, ठीक है। यदि इसी क्वेश्चन में 5 की जगह कितनी सम संख्या हो, 6 सम संख्या हो, अब 6 में बीच में कैसे आएगा, 6 संख्या में बीच का कैसे आएगा, पूरा पूरा मान तो आएगा नहीं, तो बीच का आएगा ये 3 एक साइड में 3 एक साइड। बीच का मतलब होता है दोनों तरफ से सेम। आप यदि आपके 2 कैंडिडेट इधर हैं, 2 कैंडिडेट इधर हैं, तो इनका मतलब आप एकदम बीच में बैठे हो। अब ये नहीं इधर 5 बैठे हो इधर 2 बैठे, तो एकदम बीच में नहीं होगा। तो यदि ये दे दिया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं दूसरा, 6 सम संख्या है, 6 सम संख्या है, उनका एवरेज 71 है, तो अब छोटी एवं बड़ी संख्या बताओ। अब ये क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, टोटल स्टूडेंट को आते हैं, लेकिन 5-7 मिनट आपको और लगे बेसिक समझाने में, ठीक है। उनके बाद में आपको कई क्वेश्चन है जो काफी न्यू टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, वो हर टाइप का क्वेश्चन मिलेगा भाई आपको, ठीक है। कई बच्चे क्या होते हैं, कभी भी या तो किताब भी ऐसे पढ़ते हैं, शुरू के 2 क्वेश्चन देखते हैं, हाँ ये चलो ये तो आ रहा है चलो बंद कर दो, ऐसी पढ़ाई नहीं होती, ठीक है। चाहे बुक में भी क्या शुरुआत में एकदम 0 लेवल से स्टार्ट मिलेगा, टीचर भी यदि टॉपिक करवाएगा तो शुरुआत में एकदम इजी क्वेश्चन ही रखेगा। अब ये क्वेश्चन है बहुत काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन यदि बेसिक अच्छे से क्लियर होगा तो आप स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब देखना,
हाँ, इनका एवरेज क्या रखा था 71। बताओ 71 के बाद सम संख्या कौन सी आएगी? तो 20 का मान है, ये एवरेज है 71। 71 के बाद सम संख्या 72, 72 के बाद 74, 74 के बाद 76, 71 से पहले 70, 70 से पहले 68, 68 से पहले 66। ठीक है, फिर से देखना, एवरेज 71 है, 71 के बाद सम संख्या 72, 72 के बाद 74, 74 के बाद 76, 71 से पहले सम संख्या 70, 70 से पहले 68, 68 से पहले 66। तो छोटी संख्या 66 आ जाएगी और बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी? 76 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अगला क्वेश्चन है जो इनका बेसिक अभी बताया है। ए बी सी डी ई एफ जी 7 क्रमिक प्राकृत संख्या, तो निम्न में से कौन सा औसत है इनका? अब देखो ये 11 ऑप्शन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या सवाल होता है उनका हम एक आंसर याद कर लेते हैं कि भाई ठीक है ये आंसर होगा। अब इस क्वेश्चन के ये 11 आंसर है, टोटल के टोटल सही है, टोटल के टोटल आंसर है सही है। यहां स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है। ठीक है, तो ये 10-11 क्वेश्चन का ये एक क्वेश्चन ही काम कर जाएगा ये, तो ध्यानपूर्वक देखना भाई। ठीक है, एक बार धैर्य बनाए रहना। टोटल मेरे साथ ये जो टॉपिक पूरा करेगा उनको कहीं, ठीक है, उस टॉपिक में कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, कभी भी ये नहीं कि 2 क्लास लेके टॉपिक पूरा हो जाए, कहीं पूरा नहीं होने वाला है। अब है 7 प्राकृत संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्या सबको पता है एक एक गैप पर होती है। ठीक है, और तो निम्न में से कौन सा उनका औसत है? अब एबीसीडी में समझ में नहीं आएगा, मैं सिंपल संख्या रख रहा हूं। ठीक है, प्राकृत संख्या रख रहा हूं 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है भाई, अब बताओ इनका एवरेज क्या है? बताओ, एवरेज होता है बीज का मान, ये ध्यान देना। देखो 3 एक साइड में और 3 एक साइड में, ये बीज का है। अब बीज का मान निकालो तो ऐसे भी निकालो, 7 संख्या तो एक जोड़ के आधा क्या करो, देखो बीज का मान निकालो 8/2 यानी चौथी संख्या। ठीक है, फिर से देखो टोटल संख्या 7 और 7 में एक जोड़ के 2 का भाग दोगे, इनका मतलब बीज के लिए आपको चौथा पद लेना है। या कम संख्या में तो देखो यही साफ साफ दिख रहा है, ऐसे भी कर सकते हो। 3 संख्या एक साइड में, 3 संख्या एक साइड में, तो यही क्या है? एवरेज। तो बीच की संख्या एवरेज। तो उम्मीद है पहला ऑप्शन क्लियर है। तो इनका आंसर क्या सही है? डी। देखो ए बी सी डी ई एफ, ये बीच का मान डी है। यहां पर 7 संख्या है तो ठीक है, उनका एवरेज कौन सा होगा? चौथी संख्या। दूसरा ऑप्शन a+g/2। देखो भाई, जिन संख्याओं का अंतर समान होता है, दिमाग में उठा लो, काफी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज क्या है? प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। अब बताओ प्रथम संख्या क्या है? ये तो एग्जांपल रखा हमने संख्याओं। ठीक है, संख्याओं का क्वेश्चन ये है, इसमें प्रथम पद क्या है? a, अंतिम पद क्या है? g/2। तो ये भी एवरेज सही है। जैसे यहां से एग्जांपल लेके देखो, तभी मैंने अंक रखे हैं यहां पर। देखो एवरेज 8 आएगा, प्रथम 5, ठीक है, अंतिम 11/2, 16/2। बताओ एवरेज कितना आया? 8 है। अब रट के जा रहे हो कि दिमाग में बिठा ले कि बीच वाली संख्या रखूं मैं, और डी की जगह ये ऑप्शन दे दिया, गड़बड़ हो गई भाई। समझ में आया क्या? मैथ रटने से मैथ नहीं सीखोगे। समझ में आया क्या? लिमिटेड क्वेश्चन कर सकते हो आप, 50 में से 40 नंबर लेके आ जाओगे तो मैथ कभी भी क्लियर नहीं होने। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, आप इतनी अच्छी प्रैक्टिस करो तो 50 में से 50 नंबर आराम से ला सकते हो। ठीक है, यदि अगला है b+f/2। अब ये देखना भाई, ये भी ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है। देखो सेकंड नंबर और लास्ट से सेकंड नंबर, एवरेज वही आना है। देखो यहां से लेता हूं मैं, संख्या थी 7 6 5। देखो एवरेज 8 आएगा, सेकंड नंबर और लास्ट से सेकंड नंबर, उनका एवरेज देखना 6 + 10/2, 16/2। एवरेज कितना है? 8 ही आना है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। इसीलिए आप सेकंड नंबर और लास्ट से सेकंड नंबर लोगे तो एवरेज आ जाएगा, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, तो एवरेज ऐसे निकालते, यदि प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, यहां से लास्ट सेकंड लास्ट, अब स्टार्टिंग से 3 नंबर और लास्ट से 3 नंबर, तो C+E/2, ये ऑप्शन भी सही है। अब कई फिर कंफ्यूज हो रहे हैं कि 11 आंसर सही कैसे? अरे भाई 4 ऑप्शन देगा एग्जाम में तो 3 तो रॉन्ग आंसर देता है।
एक राइट आंसर देगा तो वो राइट आंसर की जगह इस 11 में से कोई सा भी पद टिका देगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि 3 तो रॉन्ग देगा ही, एक सही है, उनकी जगह इन 11 में से कोई सा भी एक टिका देगा। अगला है a+3। a+3 ये क्वेश्चन 2013 में दिया था, इस टाइप का क्वेश्चन, वो सम संख्या पर था और उनका आंसर 2013 में एसएससी ने दिया था, a+6 था। वो इस तरीके से नहीं कि 20 का पद रख दिया। ये कैसे आया देखते हैं भाई, ये ध्यान रखना, एवरेज तो 8 है। 8 कैसे आया, पहले पद में आप 3 जोड़ोगे ना तो एवरेज 8 आया है। मैं अंकों पर इसलिए बता रहा हूं कि अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो पहला पद a है, यहां पर पहला पद a है, उसमें आप 3 जोड़ा तब 20 वाला पद आया और यही एवरेज है। फिर से देखना, पहले पद में आप 3 जोड़ोगे, 1 2 3, तब 20 वाला पद आएगा और 20 वाला पद एवरेज होता है। तो यहां पर 1 2 3 तब 20 वाला पद आएगा, a+3 सही है। अगला है b+2। यहां पर देखना, सेकेंड वाला डिजिट है, उसमें 1 2 जोड़ोगे तो 20 वाला पद आएगा। तो यहां पर सेकेंड वाला b, उसमें 1 2 पद जोड़ोगे तो 20 वाला पद आएगा। तो b+2 सही है, ठीक है। c+1 देखो, एवरेज 8 है इनका, फिर से लिख देता हूं मैं, 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये क्वेश्चन में नहीं, ये संख्या मैं वैसे लिख रहा हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, इसमें 1 जोड़ा, ठीक है, एवरेज आ रहा है ना 8। तो इसी प्रकार सी में 1 जोड़ोगे तो एवरेज आएगा, ये डी एवरेज है भाई, तो सी में कितना जोड़ना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा। तो c+1 भी सही है। e-1, अब की बार देखो, ये इधर एक ज्यादा, ये एक ज्यादा, ये एक ज्यादा, ये इनसे एक ज्यादा, तो ये एक ज्यादा, तो ये इधर इनसे एक कम भी है। तो यहां पर e है, e से ये एक क्या है, कम है। प्राकृत संख्या एक डिफरेंस पर है, ठीक है, होती है। तो ये e-1 भी सही है। यहां से देखो, 10 में से 1 2, ये 10 में से कितना कम है, 2। क्यों, ये एवरेज है, हमें एवरेज ही पूछा है क्वेश्चन में, एवरेज क्या है। तो यानी e में से, ये f में से, e में से एवरेज ही है, e में से तो 1 कम, लेकिन f में से 1 2 कम है। तो f-2। g-3 देखो, लास्ट पद है उसे 1 2 3 कम है, तो लास्ट वाले पद से ये एवरेज है 1 2 3, तो ये g-3। और लास्ट सबको पता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखना, प्राकृत संख्या है, एक के गैप पर 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या प्राकृत संख्या होगी 1 2 3 4 5, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ऐसा ही क्वेश्चन हम सम या विषम पर ले रहे हैं, और करना क्या है, वीडियो पॉज करना और सब आंसर कमेंट में लिखा करो भाई, सही आंसर कमेंट में लिखा करो। और जो भी डाउट हो, जैसे आज हम क्रमिक संख्या पर कर रहे हैं, सम पर विषम, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं निकले तो आप लिखा करो, सर मेरे ऐसे क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। जैसे एक बच्चे ने पर लिखा था, पुराने बच्चे ने, कि सर हमें स्क्रीनशॉट लेने दिया करो, ठीक है। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, पूरे टाइप, एक बार तो देखो पूरे टाइप सोल्व नहीं होंगे, यदि टॉपिक होने के बाद, पूरा टॉपिक होने के बाद यदि पूरे टाइप बुक से सोल्व नहीं हो रहे हैं तो लिखा करो सर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे से सोल्व नहीं हुए, ठीक है। तो उनकी समस्या का समाधान होगा। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब ये मैंने इसलिए लिया है इस प्रकार है कि कई बच्चे रट लेते हैं कि औसत 20 वाली संख्या। अब मान लो इस प्रकार कोई संख्या आ गई कि 5 संख्या ABCDE, ठीक है, इतना याद करके जाते हैं 20 वाली संख्या औसत होगी। सब एक से थोड़ी काम चलेगा। आप देखो सबके सब सही आंसर है, लेकिन पुट कैसे करना है एग्जाम में, ऐसे नहीं, 4 ऑप्शन आते हैं, सही आंसर है उनकी जगह इन 11 में से 1 दे देगा। ये बहुत कम संभावना मिलती है, बाकी दे सकता है, और ज्यादा संभावना इनकी रहती है। ये 2-3 ऑप्शन है जो काफी बार पूछे गए हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हाँ, आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन करो भाई, ठीक है। आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, ये क्वेश्चन करो फटाफट, ठीक है। आंसर तो इनका फिक्स ही है। एक मिनट, करो। टोटल स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में इनका आंसर दोगे, फटाफट निकालो उनका औसत क्या है। वैसे तो आंसर इनका ध्यान ही है, पहले ही बता दिया,
ऑल हैं, तो एक बार करके देखो ये सभी आंसर मैच खा रहे हैं क्या? अब देखना जे के एल एम एन 5 क्रमिक संख्या हैं, ये सभी स्मॉल लेटर हैं, एक 2 कैपिटल कर दिए, यहां लिख रहा हूं जे के एल एम और एन। अब निम्न में से कौन सा औसत है? ठीक है, साथ साथ बोलते जाओ भाई, नहीं तो बोर हो जाओगे। ठीक है, ये नहीं कि सामने रख दिया चलो और बैठे बैठे सुन रहे हो, नहीं। ठीक है, ऐसे पढ़ो जैसे क्लास में पढ़ रहे हैं, हाँ या ना में उत्तर दिया करो। बताओ, सबको पता है ना बीच वाला होगा एवरेज, तो बताओ एल सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। क्यों? बीच वाला ही, जब जिन संख्याओं का अंतर समान होता है तो क्या है, बीच वाली संख्या ही क्या होगी, एवरेज होगी। ठीक है, हाँ अगला j प्लस एन बटे 2, जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। ठीक है, मैं साथ साथ नंबर्स में लिख देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो 20, 21, 22, ठीक है, 19 और 18। बताओ इसमें एवरेज क्या है, 20। ये हो गया j प्लस एन बटे 2, यानी प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। देखो 22, 18, 40 बटे 2, एवरेज 20 आना है। अगला है k प्लस एम बटे 2, देखो सेकंड और इधर से लास्ट, सेकंड लास्ट। ठीक है, उनका एवरेज भी क्या है, k प्लस एम बटे 2, ये भी सही है। कैसे? यहां से देखो मैच करो नंबर पर, मैंने इसलिए नंबर लिखे हैं कि आज पढ़ लिया ना, ऐसे पढ़ो कि 5 साल बाद भी क्वेश्चन को सोल्व कर सको। अब बताओ, हमने यहां पर सॉरी एक गलती की है, प्राकृत संख्या रख दी, सम संख्या रखनी है। 20, 22, 24, 18, 16। फिर से देखो एवरेज बीच वाली संख्या आएगी। ठीक है, ये बताओ ये किसमें लगेगा? जो मेथड बता रहा हूं, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, जिन संख्याओं का अंतर समान हो, चाहे विषम हो, अंतर समान होता है, सम में अंतर समान होता है। ठीक है, प्राकृत में अंतर समान होता है, उनमें सब में लगेगी जो। ठीक है, तो यहां पर k प्लस एम बटे 2 हुआ, देखो इधर 22 और 18, 40 बटे 2, एवरेज 20 आना है। ये जे के एल एम एन बटे 5, यानी राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये तो सबको ही पता है, शुरुआत में बता दिया। इनका योग आएगा 100, 100 बटे 5, एवरेज कितना आ जाएगा, 20। अगला j प्लस 4, अब के बाद 4 कैसे हुआ, ध्यान देना भाई। पहली सम संख्या, उसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली सम संख्या, फिर 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या। तो बताओ एवरेज में जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ा, 4 जोड़ना पड़ा। फिर से देखना, पहली संख्या में 2 जोड़ा अगली सम संख्या, फिर 2 जोड़ा अगली सम संख्या। बताओ 16 और 4 है 20, तो यहां से जाना पड़ेगा आपको, तो कितने जोड़ने पड़ेंगे, 4। तो j प्लस 4 सही है। ठीक है, अगला देखो k प्लस 2। ठीक है, यहां पर देखो सेकेंड नंबर पर 18, 2 जोड़ने पर अगली संख्या आई है, यानी ये तो एवरेज है। ठीक है, तो यहां पर k में आप 2 जोड़ोगे तभी तो एवरेज आएगा। तो यहां पर k में कितना जोड़ेगा, 2, m माइनस 2, m माइनस 2। देखो भाई 20 में 2 घटाओगे तो एवरेज आएगा, ये सॉरी 22 में 2 घटाओगे तो एवरेज आएगा। तो यहां पर m में 2 घटाओगे तो एवरेज यही आएगा। ठीक है, 24 में कितना घटाओगे, 4 घटाओगे, देखो 2 कम और 2 कम, 4 घटाओगे तो अगला एवरेज आने वाला है। तो यहां पर n में कितना घटाओगे, 4 घटाओगे तो n माइनस 4। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो ये सम संख्या में देखना, थोड़ी देर पहले प्राकृत संख्या थी, वहां अंतर 1 का था, सम और विषम में अंतर 2 का था। बाकी मेथड सेम है सोल्व करने की, जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज क्या होता है, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ज्यादा ये काम में लेंगे, प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के टोटल ये सब आंसर हैं, लेकिन 2-3 आंसर हैं जो काफी बार ऑप्शन में रख सकते हैं, बाकी सब टोटल कोई ना कोई एग्जाम में, अब हम 15-20 साल का एनालिसिस करें तो कोई ना कोई एग्जाम में ये, ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं। हाँ, ऐसे हो सकता है 8 में से आपको 6 मिल जाएंगे, 1-2 है हम पूरे टाइप पूरे करने के लिए 1-2 हमने ऐड कर दिए, बाकी आपको 5-6 ऑप्शन ऐसे मिल जाएंगे जो कोई ना कोई एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन है अगला, 8 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत n है, अगली 2 संख्या सम्मिल कर ली जाए। धनात्मक पूर्णांक लिख देता हूं, किसी को ध्यान नहीं हो तो। धनात्मक पूर्णांक का मतलब बताया था, बताओ क्या है, धनात्मक पूर्णांक है
प्राकृत संख्या। यदि कंफ्यूज होती है तो प्राकृत संख्या क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। हाँ, 8 धनात्मक पूर्णांक का एवरेज n है, अगली दो संख्या शामिल कर ले तो औसत क्या हो। ये क्वेश्चन में 1 सेकंड से ऊपर नहीं लगनी चाहिए। प्राकृत संख्याओं का एवरेज कुछ भी हो, यहां पर n है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10 संख्या शामिल कर ले तो एवरेज क्या बढ़ेगा। तो जितनी संख्या शामिल करते हैं, यानी n संख्या शामिल की जाए या a संख्या शामिल कर जाए तो एवरेज बढ़ता है a/2, ठीक है। यहां पर 2 संख्या शामिल करते हैं तो एवरेज कितना बढ़ेगा, तो 2/2, एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ जाएगा। अब या तो ऐसे देगा वर्दी कितनी होगी, 1 की वर्दी, या पहले n था और 1 बढ़ गया तो आंसर आ जाएगा n+1। फिर से बता रहा हूं, जब प्राकृत संख्या की बात हो रही हो, ठीक है, और उनका एवरेज n है, कुछ भी दे दे, m दे दे, कुछ भी दे दे, 8 10 कुछ भी दे दे, ठीक है। अब क्वेश्चन आगे की दो संख्या और, यानी उनके आगे की संख्या और शामिल की जाए तो उनका एवरेज क्या बढ़ेगा, जितनी संख्या शामिल करते हैं उनका आधा बढ़ेगा। जैसे यहां पर 8 संख्याओं का औसत आना है, अगली दो संख्या शामिल कर ले तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 2/2, एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अब ऑप्शन में ऐसा भी आता है 2 की वर्दी होगी, 1 की वर्दी होगी, 3 की वर्दी होगी, तो 1 की वर्दी होगी, लेकिन यहां पर क्या है, n इस प्रकार दिए है, n में n+1 में प्रेजेंट किया है, पहले n तो था ही और 1 बढ़ गया। डिटेल से भी बताऊंगा, आप शॉर्ट ध्यान रखना, और मैं आपको 2-3 पॉइंट बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगली क्रमिक संख्या शामिल करे तो ये लिख लेना, काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम में, संपर, विषम पर, प्राकृत पर, तीनों पर बता देता हूं। अगली क्रमिक संख्या शामिल करे तो, शामिल करे तो, बहुत अच्छा पॉइंट है भाई। अगली क्रमिक संख्या शामिल करे तो प्राकृत में तो क्या होगा, जितनी औसत के लिए, ठीक है, तो एवरेज, ठीक है। प्राकृत में क्या होता है, जितनी संख्या शामिल करे ना उनका आधा कर लो, सम में, ठीक है, जितनी संख्या शामिल करे ना वो की वही, यानी 2 संख्या शामिल करे ना तो यहां पर शामिल की गई संख्या ही रखेंगे, शामिल संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या, ठीक है। और विषम में भी यही करेंगे, ठीक है, जितनी संख्या शामिल कर रहे हैं ना, शामिल संख्याओं की संख्या, ठीक है। आपको जो समझ में उसी लैंग्वेज में लिखना, लेकिन ये ध्यान रखना, जैसे यहां पर ये होता 10 संख्या शामिल की जाए तो एवरेज क्या होगा, तो 10/2, एवरेज 5 बढ़ता। लेकिन यही क्या होती, सम होती, उसमें ये होता 2 संख्या शामिल करते तो एवरेज कितना बढ़ता, 2 ही बढ़ता, ठीक है। फिर अब इनको बेसिक से भी करते हैं। यहां पर कितनी संख्या है, 8 क्रमिक संख्या, उनका औसत कितना है, n है, ठीक है। 8 संख्या लेते हैं, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 और 10, ठीक है। पहले 8 ही संख्या थी तो उनका एवरेज क्या आएगा, देखो 8 संख्याओं में ये है 20 का एवरेज। एग्जाम इस मेथड से करोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। 4 इधर हो गया, 4 इधर हो गया, और ये एवरेज है n, ठीक है। आगे क्या है, अगली 2 संख्या शामिल कर ली जाए, ठीक है। तो प्राकृत संख्या हो क्या, पहली प्राकृत संख्या, चलो पहले से लेता हूं, a+1, a+2, a+3 और a+4, तो ये इनके बीच का मान आएगा एवरेज के लिए, तो ये आ जाएगा 2a+7/2, तो ये a+3.5, ठीक है। अब टोटल 10 संख्या शामिल ले करें तो एवरेज क्या होगा, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये पहले तो ये आ गया, ध्यान रखना, अब मिटा रहा हूं, 10 संख्या शामिल करे तो एवरेज क्या आएगा, 10 संख्या में 1 2 3 4 5, ये आएगा बीच का, 5 इधर और 5 इधर, तो ये a4, ये a+5। अब इनका एवरेज निकालो, 2a+9/2, a+9 में 2 का भाग देंगे 4.5। अब बताओ डिफरेंस कितने का है,
घटाएंगे तो ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस कितने का है 1, तो दो संख्या शामिल करें तो एवरेज कितना बड़ा 1, इससे आंसर आ जाएगा। कभी भी कंपटीशन क्लियर नहीं होगा। तो प्राकृत में क्या है, जितनी संख्या शामिल करें ना उनसे आधा एवरेज बढ़ता है। अब ये आ जाए यहाँ पर 4 संख्या शामिल करें तो बताओ एवरेज कितना बढ़ेगा, बोलते जाओ साथ साथ 2 ही बढ़ेगा। एवरेज कितना बढ़ेगा 2। और ये फॉर्मूला भी भूल जाओ, ABCD से भी नहीं हो, अरे संख्या लिख लिया करो, दिमाग में बिठा लो। एवरेज का मतलब होता है वैसे प्रत्येक का मान, वैसे लगातार क्रमिक संख्या लेना है तो 20 वाली संख्या क्या होगी, एवरेज कभी नहीं भूलोगे, 20 साल बाद भी, ठीक है, इस क्वेश्चन को नहीं भूलोगे। एक तरीका बता रहा हूं वो कर लेना। यदि फॉर्मूला भी याद नहीं रहे, ABCD से भी नहीं कर सको या XY से नहीं कर सको, तो आप 8 प्राकृत संख्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 2 संख्या और शामिल कर रहा 9 10, ठीक है। अब ऐसे कर लिया, दिमाग में बिठा लो, पहले 8 संख्या की बात कर रहा है, ठीक है। उनका एवरेज n है और रियल एवरेज क्या है बताओ, यहां पर ये होगा 20 का मान होगा भाई 4.5। देखो 8 संख्या में ना 20 की कैसे निकालते हैं, 4 एक साइड में 4 एक साइड में, ऐसे निकाला होगा। 8 संख्या तो 1 जोड़ के 2 का भाग दो, 9/2, 4.5। 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच की, तो 4 5 9/2 4.5। अब पहले यहां लिख रहा हूं, पहले तो 4.5 था, अब 2 संख्या और शामिल कर ले तो अब संख्या कितनी हो गई है, यहां पर 10 हो गई है। उनका एवरेज बताओ, 10 संख्या हो, ठीक है, तो फिर क्या होगा, इनके बीच का बताओ, ये होगा 5 एक साइड में 5 एक साइड में। तो अब इनका एवरेज लो, 5 और 6 11/2 5.5, पहले 4.5 था अब 5.5 हो गया, यानी डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो यानी 2 संख्या शामिल करेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये हो गया। हाँ, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था, ये खुद करो भाई, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, ये क्वेश्चन खुद करोगे, सही होना चाहिए। इन पर एक क्वेश्चन के 11 ऑप्शन थे, किसी के 5-6 ऑप्शन थे, बहुत डिटेल से बताया आपको। सभी स्टूडेंट का आंसर सही आना चाहिए, कमेंट में आंसर दोगे सब, बेसिक बहुत अच्छे से बताया हुआ भाई, ठीक है। उम्मीद है कोई निराशा नहीं करने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर निकालेगा। अरे कम समझ में आया तो कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, कोशिश करो आंसर निकालना। चलो स्टार्ट करते हैं। ये क्रमिक विषम संख्या, सब विषम संख्या सब जानते हो, 1 3 5 7 9, ध्यान रखना 2 का डिफरेंस होता है, यहां पर डिफरेंस कितने का है, 2 का। अब ये बताओ, मैंने क्या बताया था, एवरेज होता है 20 का मान। अब ये रट लिया, ऑप्शन में है क्या बताओ, सी दिखाई दे रहा है क्या आपको, नहीं है ना, तो वो ठीक है। इसीलिए मैंने तब बताया था, एक जो क्वेश्चन बताया था स्टार्ट में, उनके 11 ऑप्शन थे, उसमें कोई सा भी दे सकता है, कोई एक। अब था राशियों का योग बटे राशियों संख्या, a + b + c + d a b c d e बटे 5, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये सब ABCD तो है, बीच में प्लस नहीं, राशियों का योग नहीं, राशियों का गुणा है। औसत का फॉर्मूला गुणा थोड़ी होता है, क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो ये भी नहीं है। प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, a + e बटे 2, ये भी नहीं है, कहीं है क्या, नहीं है, ठीक है। अब ये देखो, चलो मैं यहां पर 5 संख्या तो मैं 5 ले लेता हूं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बताओ इनका एवरेज, मैं संख्या पर ले रहा हूं, एक बार ABCD को छोड़ दो, 5 सम संख्या 1 3 5 7 9 स्टार्ट की, उनका एवरेज 5, यानी पहली में 4 जोड़े तभी तो औसत आया है। 5 क्रमिक सम संख्या लिए मैंने, 1 3 5 7 9, ध्यान देना, पहली संख्या में 2 जोड़ा अगली विषम संख्या, 2 जोड़ा अगली विषम संख्या, यानी 4 जोड़ने पर विषम संख्या आई है पहले पद में, तो पहले पद में 4 जोड़ेंगे तो ये रियल आंसर आएगा, यहां पर एवरेज। तो यहां पर a + 4 कौन सा ऑप्शन है, कितना नंबर आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा। ये मत कर देना भाई, ये 5 से गुणा कर दिया, औसत को संख्या से गुणा करो तो बताओ क्या आएगा, सम है, ये इनका योग नहीं है, औसत नहीं है, ये इनका क्या है, योग आया है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। m से आरंभ होने वाले,
ठीक है, m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक है, प्राकृत की बात कर रहा है, ठीक है, का औसत n है। m+2 से आरंभ होने वाले 6 क्रमिक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो ये चीज समझो आप, यदि 5 संख्या लेनी है 1 2 3 4 5, तो बीच में कितने नंबर की आएगी। एक तरीका तो देखो आइडिया से, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, ये बीच वाली संख्या है। दूसरा तरीका, एक जोड़ के आधा कर दिया करो, 6/2। 6/2 का मतलब थर्ड नंबर आएगा, ठीक है, 3 नंबर की संख्या आएगी 1 2 3। अब 6 संख्या में बीच में कैसे लेना है, 6 में एक जोड़ के आधा करो, ठीक है, तो 7/2। 7/2 का मतलब 3.5। 3.5 पूर्णांक थोड़ी है, यानी 3.5 का मतलब 3 और 4 के मध्य की। तो ये 6 संख्या हो तो 3 और 4 नंबर की संख्या उनके मध्य की ये आएगी। ये आइडिया लगा लो, 3 एक साइड में 3 एक साइड में, ये बीच की संख्या हो गई, ठीक है। एक बार मैं पूरी गाथा लिखता हूं, यानी इन क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन करते हैं, फिर सॉर्ट करेंगे। क्वेश्चन को समझना भाई, ठीक है, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो आप सोल्व कर सके। एक बार मैं इनका डिटेल सॉल्यूशन कर रहा हूं, ठीक है। 5 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बोलते जाओ भाई, ठीक है, बेसिक बता दिया। 5 पूर्णांक लिखो, m से तो आरंभ होने चाहिए और उनका औसत है n है। m से आरंभ हो गए, m, फिर अगला पूर्णांक m+1, m+2, m+3 और m+4, ये m+3 है। अब इतना नहीं लिखोगे, सीधा लिखा करो। 5 वाले में क्या है, ठीक है, औसत में क्या होता है, बीच की संख्या लेनी है, तो ये एवरेज है। वैसे तो m+2 है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, n है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, m से आरंभ होने वाले 5 पूर्णांक, m है, m+1 है, m+2, m+3, m+4, तो ये है एवरेज। वैसे तो m+2 है और क्वेश्चन में दे रखा है n, तो m की वैल्यू निकालो, n-2। एक बार इनको क्वेश्चन को, ठीक है, बेसिक से कर रहा हूं, बहुत डिटेल से, बाद में शॉर्ट भी बताएंगे आपको। तो ये आ गया n-2, m की वैल्यू आ गई। अब m+2 से तो आरंभ होनी चाहिए और 6 पूर्णांक होने चाहिए, तो 6 पूर्णांक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, उनका एवरेज ये आएगा भाई। एवरेज 6 में देखो 3 एक साइड में 3 एक साइड में, यानी इन जोड़ के 2 का भाग दे दो। तो स्टार्ट कहां से होना चाहिए, पूर्णांक m+2 से, तो अगला m+3, m+4, m+5, यहां से एवरेज आ जाएगा। m+6, ये पूरा लिखना जरूरी नहीं, मैं यहाँ पूरा लिख रहा हूं। एवरेज होता है इन दो के बीच का, यानी m है यहाँ पर टोटल, तो 2m + 9/2। देखो 2m 5 या 9 + 9/2, m की वैल्यू रख देता हूं मैं यहाँ पर n-2 + 9/2। अब गुणा करो, 2n, 2 × 2 4 + 9/2, यानी 2n, 9 और 4 का अंतर 5, प्लस का मान ज्यादा है ना, /2, 2n + 5/2, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ऐसे करोगे तो कभी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। ये इनका बेसिक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिखाई दे रहा है ना सबको। अब इनका सॉर्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ा ऑप्शन पे भी ध्यान दिया करो, ठीक है ना। m से आरंभ होने वाले 5 पूर्णांक है, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 पूर्णांक और लिख लेते हैं, ठीक है। अब 1 2 3 4 5 यहां तक की बात कर रहा है। m से आरंभ होने वाले 5 पूर्णांक का औसत n है, तो पहला m है, दूसरा m+1, m+2, ये एवरेज है। पहले 5 की बात कर रहा, 5 में देखो एवरेज यही है भाई, 5 संख्या में एवरेज बीच वाली संख्या होती है, ध्यान देना। 5 पूर्णांक है और औसत n है, देखो 5 संख्या में औसत ये होगा बीच वाला, तो ये m हो गया, m1 और m+2, सॉरी, ठीक है। अब वैसे तो m+2 है और क्वेश्चन क्या कह रहा है, n है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, n। अब आगे क्या, m+2 से स्टार्ट होना चाहिए। कहां से स्टार्ट होना चाहिए, m+2 से, और 6 पूर्णांक होने चाहिए। देखो ये m+2 से स्टार्ट है तो हम यहीं से स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन आंसर बताओ m में थोड़ी है, किस में है,
किन से रिप्रेजेंट कर रहा है, n से, तो n से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, n+1। क्वेश्चन क्या आ रहा है, m+2 से स्टार्ट करो भाई, m+2 से स्टार्ट करना है तो हम m+2 से स्टार्ट कर रहे हैं। m+2 का मतलब ही क्या है, यहाँ पर n है, तो n+1, n+2, n+3, n+4, n+5। कितने पूर्णांक की बात कर रहा है, 6 पूर्णांक की, 2 4 6 हो गए। अब बताओ इनका एवरेज, अब 6 पूर्णांक, उनमें एवरेज क्या आएगा बताओ, 3 एक साइड में 3 एक साइड में, तो यानी इन दो के बीच का, तो इनका एवरेज निकालो n+n 4 3 और 2 5/2, तो 2n+5/2। थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक तो आपको बीच की संख्या निकालनी आनी चाहिए, मैं एक पूर्णांक लिख रहा हूँ 1 2 3 4, बताओ साथ साथ आंसर देखो, इसमें बीच की संख्या क्या है, 3, ठीक है, एवरेज 3 है। यदि 6 संख्या हो तो 2, फटाफट आंसर दो। बीच की संख्या ये आएगी 3 एक साइड में 3 एक साइड में, यानी जोड़ के 2 का भाग दो, 4 3 7/2, यानी एवरेज कितना आएगा, 3.5। ये समझना भाई, आपको अभ्यास करना पड़ेगा, नहीं तो कंपटीशन क्लियर नहीं होगा, ये डिटेल से लिखने जाओगे तो। और इनको पेन पेंसिल की यूज करने की जरूरत नहीं है, एक बार तो क्या पूरा डिटेल से बताना पड़ेगा। यदि अभ्यास करने लग जाओगे तो इस क्वेश्चन लेंथ ही है, लेकिन आप इनको मौखिक भी कर सकते हो, तो ये आदत डालो। अब 7 संख्या लिख रहा हूं मैं, उससे बताना, साथ साथ जवाब दोगे। 7 संख्या है, एवरेज बताओ, उम्मीद है सही सोच रहे होंगे। इनका एवरेज क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। एक संख्या और लेता हूं, देखो बीच का 3 एक साइड में 3 एक साइड में, एक संख्या और ले रहा हूं। अब बताओ एवरेज क्या होगा, 8 संख्या, एक तरीका बताया था आपको, जोड़ के आधा कर दिया करो, 9/2 4.5, 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच का, तो 4 और 5 के बीच का, देखो ये आएगा 4 एक साइड में 4 एक साइड में, और कम संख्या में तो आइडिया लग जाएगा। अब एवरेज 4 और 5 9/2, ठीक है, 4.5। अब देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले 5 संख्याएं 1 2 3 4 5, m से आरंभ हो रही है, क्वेश्चन कह रहा है, और 5 है 2 नंबर की, ये 1 है, ये 3 नंबर की संख्या है, ये 4 नंबर की है, और ये 5 नंबर की, लेकिन एवरेज होता है 20 का, तो ठीक है। रियल में तो एवरेज है m+2, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनका एवरेज क्या है, n है, n से रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑप्शन में भी n है, तो क्या करोगे, m+2 से आरंभ होने से, m+2 का मतलब n से आरंभ कर सकते हो, एक ही बात है, m+2 का मतलब ही यहाँ पर n है, और 6 पूर्णांक औसत, तो 6 पूर्णांक लो भाई, n+1 n+2 n+3 n+4 n+5, 6 पूर्णांक हो गए ना आप। अब बताओ 6 संख्या में एवरेज ये आएगा 20 का मान, तो इन जोड़ के, इन दो को जोड़ के 2 का भाग दे दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इनका। अब 7 क्रमिक सम संख्या का औसत 152 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी का अंतर क्या है, बताया हुआ क्वेश्चन है। जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2, ठीक है। यहां पर संख्या 7, A B C D E F G, ठीक है, ये तो ज्यादा हो गई, ठीक। एवरेज बीच वाली संख्या होगी, ठीक है। एवरेज कितना है इनका 152, 152 है। अब बड़ी और छोटी संख्या, तो 152 के बाद सम संख्या 154, ठीक है, 156 158, तो बड़ी तो क्या हुई 158 हुई। देखो एवरेज का मतलब बीच का मान 152 154 156 158, इससे पहले 150, सबका आंसर आ गया होगा 146। बड़ी एवं छोटी का अंतर है वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हाँ, इस उम्मीद है इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब इसमें 7 की जगह 8 होता तो बीच में क्या आता, इतना ही बता दो। यदि 7 की जगह 8 होता तो देखो फास्ट दिमाग में 8 और 1 9/2, 4.5 का मतलब 4 और 5 के बीच का, 4 और 5 के बीच का, यह आइडिया लग जाएगा, 4 एक साइड में 4 में, तो ये बीच वाला मान है लेना है, ठीक है। ये बताओ, अच्छे से बताओ आपको कि 5 क्रमिक सम संख्या का औसत, कितनी भी संख्या हो, ठीक है, यहां पर 5 क्रमिक संख्या की बात हो रही है, औसत की है,
चार संख्या शामिल कर ले, आपके पास संख्या शामिल कर रहे हैं तो नया औसत क्या होगा, मैंने बताया था संख्याओं का औसत है जिन संख्याओं का अंतर समान हो उनका औसत कुछ भी दिया हो, ठीक है, और आगे की संख्या शामिल कर रहा हो। तो प्राकृत में बताया था आपको a/2, जितनी संख्या शामिल कर रहे हैं उनको आधा कर लो, लेकिन सम और विषम में सेम की सेम ही आएगी। चार संख्या शामिल कर रहे हैं तो एवरेज भी 4 ही बढ़ेगा, एवरेज भी क्या बढ़ेगा, 4 ही बढ़ेगा, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, सम और विषम में जितनी भी संख्या शामिल कर रहे हैं उतना ही एवरेज बढ़ेगा। तो कई बार तो ऑप्शन में आते हैं 4 की वर्दी 2 की वर्दी ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर k+4 है, इनका मतलब पहले k तो था ही, 4 और बढ़ गया, समझ में आ गया। तो चार संख्या शामिल करते ही एवरेज 4 बढ़ेगा, और विषम होता तो भी यह आंसर आता। विषम और सम का प्राकृत से अलग क्यों है, प्राकृत में 1 का डिफरेंस होता है, यहाँ पर अंतर कितने का है, 2 का। अब मैं AB से बताऊंगा, चलो ये संख्या कितनी है, 5 और 4 और शामिल कर ले, चलो 5 संख्या लेता हूं, 1 2 3 4 5, डिटेल सॉल्यूशन भी करेंगे। यदि बाई चांस भूल भी जाओ तो आप डिटेल से बताता हूं आपको। ये तो 5 संख्या हो गई, फिर 4 और ले रहा है, हाँ भाई इनका एवरेज क्या है, 5 क्रमिक संख्याओं का एवरेज है k, ठीक है। तो शुरुआती ले लेता हूं a+2, सम की बात कर रहा है, a+4, ये इनका एवरेज है। फिर 4 और लो, 1 2 3 4, ठीक है। अब टोटल कितनी होगी, 9 संख्या हो गई, ठीक है। अब 9 संख्या में 20 का क्या होगा, 9 और 1 10/2, 5 नंबर की, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब a+2, अब ये आएगा एवरेज, तो a+4 के बाद 2 जोड़ दो, a+6 a+8, बताओ डिफरेंस कितने का आ गया, 4 का आ गया, यानी पहले वाले से कितना बढ़ेगा, 4 का। और ये भी ABC भी नहीं कर रहे हो तो एक मेथड बताऊं, जिंदगी भर नहीं भूलोगे, ठीक है। क्या आप सम संख्या लिख लो ना, ये कभी भी नहीं आती 50 सम संख्याओं का औसत 8 है, इतना नहीं आता। 8 संख्या मिल जाएगी, 9 मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी, इस प्रकार देगा। तो 5 सम संख्या लिख लो, 2 4 6 8 10, और फिर 4 और शामिल कर लेते हैं भाई, 12 14 16। देखो सम संख्या क्या होती है, छोटी क्लास का बच्चा भी बता देगा, जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो सम संख्या कहलाएगी। तो हमने सम संख्या लिखी है, देखो पहले तो क्या थी, 5 थी, फिर 4 और शामिल कर ली, और आपको बताया एवरेज क्या होता है, 20 का मान, समझ में क्या। अब बताओ, पहले तो 5 संख्या की बात कर रहा हूं, उनका एवरेज k है, ये 5 थी, उनका एवरेज k है, और रियल में कितना है, 6, ठीक है। ये बता रहा है एवरेज k है और रियल में क्या है, 6। 4 और शामिल कर ले तो एवरेज क्या हो जाएगा, तो संख्या हो गई 9, और 9 संख्याओं में 20 का मान है, 9 संख्या में 20 का मान क्या होगा, ये होगा, देखो 4 एक साइड में और 4 एक साइड में। अब कुछ नहीं किया, सम संख्या लिखी है और ये समझे एवरेज होता है 20 का मान, तो अब की बार 20 का मान ये आ गया, तो यानी 6 से 10 हुआ तो कितना बढ़ा, 4 बढ़ा, k में कितना जोड़ दोगे, 4, सिंपल सी मेथड है। बस ये ध्यान होना चाहिए, सम संख्या क्या होती है और औसत क्या होता है, 20 का मान कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। फिर भी बोल रहे हो तो ऐसा दिन आएगा रिश्तेदार का नाम भूल जाओगे, दूर के रिश्तेदार का। कितनी सिंपल मेथड है, बच्चा भी जानता है सम संख्या क्या होती है। बस ये ध्यान रखना, एवरेज होता है जिन संख्याओं का अंतर समान होता है, वो 20 की संख्या ही एवरेज होगी, ठीक है। बाकी हाँ स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले सकता है भाई। क्वेश्चन करो, ये 10 क्रमिक संख्याओं का विषम संख्याओं का औसत है m है। 8 संख्या शामिल कर रहे हैं तो एवरेज कितना होगा, जितनी संख्या शामिल कर रहे हैं सम और विषम में उतना ही एवरेज बढ़ेगा, तो एवरेज कितना बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, ठीक है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया। सम विषम में जितनी संख्या शामिल कर रहे हैं ना उतना ही बढ़ेगा। यदि यहाँ प्राकृत होती तो एवरेज कितना बढ़ता, 8/2, एवरेज कितना बढ़ता, 4 बढ़ता। क्लियर है, सम और विषम में जितनी संख्या शामिल करेंगे उतना ही मान बढ़ेगा। डिटेल सॉल्यूशन भी आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। 5 सतत विषम संख्या दी गई है, प्रथम 2 विषम संख्या के औसत का वर्ग, लैंग्वेज समझना भाई। शुरू की 2 संख्या है उनके एवरेज का वर्ग, और अंतिम 2 विषम संख्या है उनके भी औसत का वर्ग का अंतर है 588। तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है, एक तो है ना
सम संख्या कैसे लिखते हैं, विषम कैसे लिखते हैं। देखो पहली संख्या x है तो अगली सम संख्या आएगी x प्लस 2, उससे आ गई x प्लस 4, x प्लस 6। ठीक है, सम संख्या को कैसे रिप्रेजेंट करना सबको आना चाहिए भाई। पहली सम संख्या x है तो अगली भी x प्लस 2। लेकिन विषम को ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट, पहली विषम संख्या x है तो अगली विषम संख्या 1 करते हैं, फिर अगली विषम संख्या 3। गलत है भाई, ये ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करते। विषम संख्या देखो 1 3 5 7, यानी पहली संख्या कुछ भी हो, 2 जोड़ने पर ही अगली विषम आएगी। पहली में 2 जोड़ने पर ही अगली विषम आएगी, तो पहली संख्या ली तो इसमें 2 जोड़ने पर ही अगली विषम संख्या आएगी। ये ध्यान रखना। नहीं कई क्वेश्चन क्या होता है बेसिक से निकलने वाला क्वेश्चन है वो सोल्व नहीं होगा, फिर 2 और जोड़ोगे तो अगली विषम संख्या आएगी। ठीक है, हाँ तो ये ध्यान देना। अब विषम संख्या लिख रहा हूं मैं, कितनी विषम संख्या की बात कर रहा है, 5 का। x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ठीक है, ये 5 विषम संख्या हो गई। अब है शुरू की 2 विषम संख्याओं का औसत, इनका औसत लो। अंतिम 2 विषम संख्या के औसत का वर्ग, सॉरी इनके औसत का वर्ग भी लेना है, तो इनका औसत ले लेता हूं भाई। ठीक है, इनका एवरेज होगा, यहां पर दोनों का एवरेज लिख देता हूं मैं। इनका तो एवरेज है राशियों का योग बटे राशि संख्या 2x प्लस 14/2। 2x औसत होता है राशियों का योग बटे राशि संख्या 2x प्लस 14/2, 2 का भाग दिया x प्लस 7, तो इनका एवरेज तो है x प्लस 7। ठीक है, इनका एवरेज क्या है 2x प्लस 2/2, बाद दे लेना। इनका एवरेज आएगा x प्लस 1, क्यों 2 कॉमन आ जाएगा ना यहाँ पर, या 2 का बाद दे लो x प्लस 1। एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है, मैंने कितनी विषम संख्या लिखी है 5। ठीक है, अब इनके लिए देखो कई क्या है, शुरुआत में इन्हीं क्वेश्चनों पर अभ्यास करते हैं सम और विषम में। 5 संख्या ले ली, उनका एवरेज 20 है, छोटी संख्या बताओ तो। ठीक है, अगली संख्या लिख दिया, आंसर आ गया। ये क्वेश्चन है, वहां कोई डाटा नहीं है, बिल्कुल अलग ही है। तो अब हर तरीके से हैबिट डालो। ठीक है, तो यहां पर मैंने 5 विषम संख्या लिखी है, x है x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8। ध्यान देना 2 के अंतर पर आइए। अब क्वेश्चन है प्रथम 2 विषम संख्या के औसत का वर्ग। पहली की 2 विषम संख्या का औसत ले लिया, राशियों का योग बटे राशियों संख्या। फिर ये कह रहा है अंतिम 2 विषम, इनका औसत ले लिया, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, ये एवरेज x प्लस 7। अब ये कह रहा है इनके वर्गों का अंतर। देखो पहली 2 विषम संख्या के औसत का वर्ग, अंतिम 2 विषम संख्या के औसत का वर्ग का अंतर 588 है, तो x प्लस 7 का वर्ग औसत का वर्ग है, और ये औसत है x प्लस 1 का वर्ग का अंतर कितना है 588। ठीक है, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। अब है इनका स्क्वायर निकालेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इनका स्क्वायर ये a है तो x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 2ab का मतलब 2 गुणा x गुणा 7, तो ये हो गया 14x हो गया। अब इनका स्क्वायर निकालो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab 2x कर लेना भाई, a प्लस बी का स्क्वायर फॉर्मूला लिख दिया। अब इनको सोल्व करेंगे तो प्लस इंटू माइनस, ये माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और ये भी क्या होगा माइनस। तीनों सिंबल किस में रहेंगे, माइनस में रहेंगे। तो ये लिख देता हूँ x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x बराबर 588। अब देखना कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर 14x में 2x घटाओ 12x, 49 में 1 घटाओ प्लस का 48, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 48 घटाओगे तो 540। x का मान 12 का भाग दो 540 में, 12 इंटू 4 48, 12 500। x का मान क्या आ गया है 45 आ गया है। अब देखो आपको ये नहीं जरूरी नहीं है कि इजी क्वेश्चन मिलेंगे। कई बार क्या होता है बुक से स्टूडेंट इजी क्वेश्चन निकाल के खुश हो जाता है, समझ में आएगा। हाँ, इनका रेशियो कम रहता है, जो टाइम लगने वाला क्वेश्चन है ना, बड़ा क्वेश्चन, इनका रेशियो एग्जाम में कम रहता है। आप यदि वो क्वेश्चन बताता मैंने स्टार्ट में कि 5 प्राकृत संख्या उनका औसत 20 है, तो बड़ी संख्या बताओ, तो 21 है 22 है, ये काफी संख्या में पूछे गए हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभार ऐसे भी काफी क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी कर सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक दो क्वेश्चन और। हाँ, ये क्वेश्चन करो।
6 विषम संख्याओं का औसत कितना, जो 7 से विभाज्य है। अब ध्यान रखना 7 से विभाज्य संख्या लिखनी है, 6 और विषम भी होनी चाहिए। देखो 7 से विभाज्य संख्या लिख रहा हूं मैं, 7, 14, 21, 7, 28, 35, 42। अब मैंने ये 7 से विभाज्य संख्या लिखी है, 7, 14, 21, लेकिन ये क्या कह रहा है, देखो विषम भी होनी चाहिए। तो ये 14 तो सम है, ये सम है, ये सम है, तो कैसे करोगे, ये होना चाहिए 7 से विभाज्य संख्या होनी चाहिए 6 संख्या तो लिख दी, लेकिन ये क्या होना चाहिए, विषम भी होनी चाहिए। तो यहां पर तो कंप्लीट विषम नहीं है, तो इनको लिखने का फास्ट तरीका, शुरू की 6 विषम संख्या लो, 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर 6 से गुणा करो, इनको करो 6, 6, ठीक है, हाँ सॉरी 7 से विभाज्य, 7, 7, 3, 21, 35, 49, 63 और 77। अब ये बीच वाली लिखनी जरूरी नहीं है, मैंने तो यहां समझाने के लिए लिखा है, एग्जाम में फर्स्ट पद और लास्ट पद लेना आपको। अब देखो इसकी कंडीशन है 7 से विभाज्य संख्या, तो 6 संख्या ऐसी है, 7, 14, 21, 28, इसमें सम भी आ गई, विषम भी आ गई, लेकिन ये कह रहा है 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए और विषम भी होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले 6 विषम संख्या लिख ली, ठीक है, फिर 7 से गुणा कर दो, लेकिन आपको फर्स्ट पद ही चाहिए, एग्जाम में इतना ही लिखोगे, 7 × 1 7, बाकी बीच वाली की जरूरत नहीं है, और 11 × 7 है 77। और आपको बताया था जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज होता है प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। तो प्रथम 7, अंतिम 77 बटे 2, बताओ कितना होगा, 84 बटे 2, और ये एवरेज कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन करो, क्वेश्चन ध्यान रखना, तक ये है 6 और 50 के बीच, बीच में आपको बताया था खुद शामिल नहीं होता। अब ए बी सी डी, कोई पूछे ए से डी तक सदस्य कितने, 1 2 3 4 तक में खुद भी काउंट होता है। ये पूछे ए और डी के बीच में बताओ, तो खुद काउंट नहीं होंगे। बी और सी, एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, 50 के बीच, बीच का मतलब 50 खुद काउंट नहीं होगा। अब टोटल का आंसर आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिखोगे टोटल, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक्स और शेयर किया करो भाई। अब आंसर मैच करना, ये कह रहा है 6 और 50 के बीच संख्या होनी चाहिए और 5 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अब बताओ पहली संख्या 5, दूसरी 10, लेकिन 5 नहीं आएगा, क्यों, 6 और 50 के बीच है, तो 5 तो 6 के पीछे रह गया, 5 से विभाजित तो होनी चाहिए, 5 है, 10 है, 15, लेकिन 6 और 50 के बीच है, तो यहां पर 5 तो पीछे रह गया, तो फिर 5 तो आएगा नहीं। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 भी नहीं आएगा। ये तो है ना 50 तक है, बीच की जगह नाम होता तक, तब 50 लेते, बीच का मतलब 50 खुद काउंट नहीं होगा। और एग्जाम में ऐसे नहीं करना भाई, पूरी लिखो, मैंने क्या बताया था, जिन संख्याओं का अंतर समान होता है उनका एवरेज प्रथम प्लस अंतिम बटे 2। आपको तो प्रथम पद चाहिए और अंतिम चाहिए, तो 10 प्लस 45 बटे 2, 55 बटे 2, 27.5, ये एवरेज आ जाएगा 27.5। और मैंने बताया था बहुत सारे तरीके हैं भाई, ये शुरुआत में बताया था, कई कई तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। देखो इधर से देखो, 55 बटे 2, 27.5, ठीक है, और यहां पर 35 और 20, 55 बटे 2, 27.5, 30 और 25, 55 बटे 2, 27.5, ठीक है, मैंने बताया था ना, देखो a प्लस a बटे 2, b प्लस d बटा 2, इस प्रकार। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन, 9 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। इसमें कोई क्रम निश्चित नहीं है भाई, अभाज्य के लिए, ठीक है, योग के लिए कोई शोर तरीका नहीं है। अभाज्य संख्या क्या होती है, ठीक है, जिनके 2 ही फैक्टर हो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 2 ही हो। देखो अभाज्य 2 है तो इसमें 2 का ही भाग जाएगा और 1 का, इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। देखो 3 के 2 ही फैक्टर बन रहे हैं,
3 और 1। या आप ऐसे कर सकते हो, प्रत्येक संख्या में 2 और 1 का प्रत्येक संख्या में स्वयं का और 1 का अवश्य भाग आता है। इनके अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाए, वो क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या कहलाएगी। अभाज्य की जगह रूट संख्या भी दे सकता है, अभाज्य को रूट संख्या भी बोल सकते हैं। तो शुरू की अभाज्य संख्या सबको ध्यान है, अब मैं सीधा लिख रहा हूं। 9 अभाज्य संख्या लिखो, 2 3 5 7 11 13 17 19 23। कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, 5 10 17 17 11 28 41 17 58 और 19 करो, 58 और 19 68। हाँ, ये हो गया 77 और 2300। तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इनके लिए कोई शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है भाई। अभाज्य का क्रम निश्चित नहीं है। देखो यहाँ क्रम 1 का, यहाँ पर 2 का। प्रथम प्लस अंतिम बटा 2 किस में लगता है? जो जिन संख्याओं में अंतर समान होता है, यानी वो एपी में हो, समांतर श्रेणी में हो, उसी में वो फॉर्मूला लगेगा। ठीक है। हाँ, तो यहां पर भाग दोगे तो 9 × 1 9, 9 × 1 9, ये आ जाएगा। ठीक है, यानी 11.11। ठीक है, अगला क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। करो, फटाफट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आज क्रमिक संख्याओं पर चल रहे हैं, हर टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा भाई। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योगफल इन तीनों के औसत से 28 अधिक है। तो तीनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है? इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है? करो, तीन क्रमागत सम संख्या, फास्टली निकालो आंसर, सबका आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा अलग है पहले वाले क्वेश्चन से। तीन सम संख्या, पहली सम संख्या अक्स, अगली अक्स प्लस 2, अक्स प्लस 4। देखो 2 4 6 8, पहली संख्या में 2 जोड़ेंगे तो ही अगली सम संख्या आएगी, 2 जोड़ेंगे तो ही अगली सम संख्या आएगी, 2 जोड़ा अगली सम संख्या, फिर 2 जोड़ा अगली सम संख्या। अब है तीनों का औसत से तीनों का योग करो, 1 2 3, 3x 4 2 6 योग, ये तो कम संख्या योग ऐसे होता है। देखो बीच का मान x प्लस 2, औसत मतलब एक संख्या का मान x प्लस 2 संख्या 3, तो इनका योग हो गया 3x प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो अब तीन सम संख्या लिख दी, सबको लिखने आनी चाहिए। विषम कैसे लिखते हैं? पहली विषम संख्या x, 2 जोड़ने पर अगली विषम संख्या। ये कह रहा है तीनों का योग, ये योग है, औसत से 28 अधिक है। इनका औसत है x 20 वाली संख्या, जो औसत है उनसे 28 अधिक है, यानी अंतर कितना है? 28 है। 3x प्लस 6, x प्लस इंटू माइनस माइनस बराबर 28। 3x में x घटाओ 2x, ये 6 में 2 घटाओ 4, इधर जाएगा तो 24, और x का मान क्या है? 12। क्वेश्चन में पूछा छोटी संख्या क्या है, ये छोटी संख्या क्या है? 12। स्क्रीनशॉट ले सकते हो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अब ऐसे क्वेश्चन को डिटेल से करेंगे, टाइम लगेगा। ऑप्शन से करो। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, हम डिटेल से एक्स वाई में लग के और टाइम खराब करते रहते हैं। अब देखो, एक तो ये ध्यान रखना, मैं संख्या लिख रहा हूं 18 20 और 22। अब मान लो तीन सम संख्या कुछ भी हो, उनका योग करना, तो एवरेज ऐसे क्या करो, ए का मान 20, संख्या 3, 3 का योग कितना हो जाएगा? 60। ये तरीका होता है योग का। जैसे 22 है, 24 है और 26। अब बताओ इनका योग बताओ, 20 का मान 22, एवरेज का मतलब ए का 22, तो 5 का कितना होगा? 110। फास्टली क्या करो योग। ठीक है, तो अब ये देखना, ऑप्शन से छोटी संख्या ले रहा हूं 12, तो 12 के बाद 14, उसके बाद 16। अब क्वेश्चन कह रहा है योग औसत से 28 ज्यादा है, यानी योग और औसत का डिफरेंस 28 है, तो इनका योग 14 × 3 42, औसत 14 है। अब बताओ कितना इजी हो गया? 28 रियल में आ रहा है, तो आंसर कितना होगा? 12 ही होगा। फिर से देखना, ऑप्शन से छोटी संख्या 12 ली, ऑप्शन से ली है, तो फिर 14 और 16। अब योग तो हो गया 14 3 42, औसत 14, ये डिफरेंस 28 बता रहा है क्वेश्चन में, और वो 12 से आ रहा है। चलो मैं एक ऑप्शन अलग लेता हूँ, 6 लेता हूँ। 6 7 सॉरी सम संख्या चलिए 6 8 10। अब इनका योग हो गया 8 3 24, औसत 8, तो ये तो डिफरेंस कितने का आ रहा है?
16 का आ रहा है, जबकि क्वेश्चन कितने का बता रहा है 28 का, तो ये नहीं होगा। तो इस प्रकार चेक कर सकते हो, इनसे रॉन्ग आंसर आएगा। हाँ लास्ट क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। निकालो, सबका आंसर आना चाहिए। तेरह विषम पूर्णांक है, उसमें पहले 7 पूर्णांक का औसत 37 है। अब संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है? 13 पूर्णांक है। एक फटाफट करो, सबका आंसर आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये 13 पूर्णांक। ठीक है, हाँ 13 क्रमिक विषम पूर्णांक है, उसमें पहले 7 पूर्णांक का औसत है 37। शुरू के 7 पूर्णांक लो, 3 4 5 6 7। ठीक है, इनका एवरेज आया 20 का मान, ये तो कितना है बताओ 37। ठीक है, शुरू के 7 पूर्णांक है, उनका एवरेज है 37। शुरू के 7 पूर्णांक ले लिए, 7 में 20 में ही आएगा, 3 एक साइड में 3 एक साइड में। अब है संपूर्ण श्रृंखला का औसत क्या है? अब बताओ, संपूर्ण श्रृंखला में 13 डिजिट है, तो 13 में 20 में क्या आएगा? आपको बता दें 20 का मान निकालने के लिए, औसत निकालने के लिए, या सॉरी 20 का मान निकालने के लिए एक जोड़ के आधा क्या करो, 14/2, यानी 7 नंबर की आएगी। 1 2 3 4 5 6 7। यह आइडिया से कर लो। देखो ये 6 एक साइड में हो गया और ये 6 एक साइड में, तो नया एवरेज ये आया है। और ये तो कितना होगा बताओ? 36 के बाद में विषम संख्या चल रही है, तो 39, 39 के बाद में 41, 41 के बाद है 43। तो ये एवरेज है वो कितना आ जाएगा? 43 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से देखना, पहले 7 पूर्णांक, 7 पूर्णांक में 20 में कौन कितने नंबर की हुई? आपको बताया 20 की संख्या लेने के लिए जोड़ के आधा करो, 8/2 4 नंबर की, तो 1 2 3 4 4 नंबर की, तो 37। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और क्या पूछा है? संपूर्ण श्रृंखला का औसत 13 डिजिट है, तो 20 की क्या हुई? 13 + 1/2, 14/2, 7 नंबर की देखनी है, तो 4 5 6 7 ये देखनी है। तो 37 के बाद विषम संख्या 39, 41, 43। ठीक है, ये इनका एवरेज आ गया, तो ये एवरेज आ जाएगा 43। ठीक है, बाकी नेक्स्ट सेशन में करेंगे।